हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 101 कैलोरीमेट्री का। तो बच्चों, कैलोरीमेट्री के इस लेक्चर के अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग, यानी जो मिश्रण है इसका सिद्धांत अपन डिस्कस करने वाले हैं। कैलोरीमेट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर अपन बात करें पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैलोरीमेट्री क्या होती है। इसके बाद इसके अंदर मैंने आपको एक कैलोरी हीट, जूल और कैलोरी के बीच में रिलेशन बताया था आपको। जल तुल्यांक क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, ठीक है ना, ग्राम विशिष्ट ऊष्मा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्माधारिता, फेज हीटिंग, फेज कन्वर्जन, इस प्रकार की कई सारी बातें अपन ने वहाँ पे डिस्कस की थी। तो चलो आज अपन मिश्रण की बात कर लेते हैं, मिक्सिंग की। तो डायरेक्ट हेडिंग है मिश्रण का सिद्धांत। तो ध्यान से देखना, देखो, अगर दो या दो से ज्यादा लिक्विड को आपस में मिश्रित किया जाता है जिनका टेम्परेचर अलग अलग है, तो उच्च तापमान वाला जो लिक्विड है वो तो हीट देगा और निम्न तापमान वाला जो लिक्विड है वो हीट लेगा, ठीक है ना। और अल्टीमेटली जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो इस स्थिति में दोनों के बीच में हीट का एक्सचेंज रुक जाएगा भी। तो एक तो आपके पास है उच्च तापमान वाला जो पदार्थ है, ये तो ऊष्मा देता है, इसका जो तापमान है डिक्रीज होता है। और इसी प्रकार से निम्न तापमान वाला जो पदार्थ है ये क्या करता है, भी ऊष्मा लेता है और इसका जो तापमान है वो क्या होता है, बढ़ता है भी। तो उच्च तापमान, निम्न तापमान, अल्टीमेटली दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है, अभी बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं देवदान से। जैसे जितनी ये हीट देता है उतनी ही हीट लेता है, तो अपन लिखते हैं कि दी गई ऊष्मा बराबर क्या होती है, ली गई ऊष्मा। दी गई ऊष्मा बराबर क्या होती है, ली गई ऊष्मा होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है अभी, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं दो लिक्विड की बात करते हैं, तो दो द्रवों का मिश्रण, सबसे पहले आपके पास हो जाएगा द्रव एक, ये द्रव दो, इसका द्रव्यमान हो जाएगा m1, विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी इसकी S1 और टेम्परेचर हो जाएगा इसका T1। इसका द्रव्यमान हो जाएगा m2, विशिष्ट ऊष्मा इसकी हो जाएगी S2 और इसका टेम्परेचर हो जाएगा आपके पास में T2। इसका टेम्परेचर हो जाएगा आपके पास में T2। तो m1 S1 T1, m2 S2 T2, इन दोनों को आपने क्या कर दिया, इस प्रकार से मिक्स कर दिया। तो अब आपके पास में जो मिश्रण बनता है, इस मिश्रण का जो तापमान T है वो आपको बताना है अभी, ठीक है ना। अब यहां पर अपन एक बार मान लेते हैं कि जो T1 है वो तो हाई है और T2 क्या भी लो है। तो T1 मतलब जो पहला द्रव्य है इसका तापमान दूसरे द्रव्य से ज्यादा है, तो यहाँ पे उच्च तापमान वाला लिक्विड है वो तो क्या करेगा, हीट देगा और निम्न तापमान वाला जो लिक्विड है वो हीट लेगा। तो अपन लिख सकते हैं कि डेल्टा Q1 बराबर क्या हो जाएगा, आपके पास है डेल्टा Q2 देगा। यानी पहले लिक्विड के द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर दूसरे लिक्विड के द्वारा ली गई ऊष्मा। तो पहला लिक्विड है वो T1 से घट करके T तक आता है। भाई अंतिम तापमान तो आपके पास में T है ना, तो ये T1 से T तक आता है। तो ये कितनी ऊष्मा देता है बताओ, m1 S1, ये T1 माइनस क्या देगा आपके पास में T बराबर। दूसरे की अगर अपन बात करते हैं तो m2 S2, ये T2 से बढ़ करके कहाँ तक जाता है भाई, T तक जाता है। T2 से कहाँ तक जाता है, T तक जाता है। तो ये आपके पास में क्या देगा अभी, बड़े वाला माइनस क्या देगा आपके पास है छोटे वाला, T माइनस T2 देगा।
तो इसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं M1S1 T1, इसके बाद माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में, माइनस का उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर की तरफ क्या भी M2S2, ये माइनस का T2, तो माइनस का M2S2 T2, माइनस का इधर आकर के प्लस का देगा, तो प्लस क्या देगा आपके पास M2S2 T2 बराबर, इधर की तरफ क्या देगा आपके पास M1S1 प्लस M2S2 और T यहाँ से कॉमन निकालो, तो मिश्रण का जो तापमान है वो देगा आपके पास M1S1 T1 प्लस M2S2 T2 अपॉन क्या देगा M1S1 प्लस M2S2 देगा भी, ये आपके पास मिक्सर का टेम्परेचर हो जाएगा भी, ठीक है ना। तो ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर भी कई सारी कंडीशन अपन लगा सकते हैं। मैंने बोला कि जैसे मान के चलिए दोनों द्रव है वो समान अभी समान प्रकृति के द्रव हैं, जैसे दोनों ही पानी है, एक पानी का टेम्परेचर कितना 20 डिग्री सेंटीग्रेड और एक पानी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपके पास में 40 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों को आपने मिक्स कर दिया अभी, ठीक है ना। तो यदि द्रवों की प्रकृति समान है, द्रवों की प्रकृति समान है, इसका मतलब यह है कि S1 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास H2, तो S1 H2 बराबर हो गया ना, तो आपके पास T बराबर क्या बन जाएगा, फिर T बराबर M1 T1 प्लस M2 T2 अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास M1 प्लस M2 हो जाएगा अभी, ठीक है ना, ये बात होगी। और यदि आपको बोल दिया जाए कि द्रवों की प्रकृति भी समान है, दोनों का द्रव्यमान भी बराबर, यानी M1 M2 को भी बराबर ले लेंगे, तो इस स्थिति में T बराबर क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 बटे 2 बन जाएगा अभी, ठीक है ना, ये चीज होगी। अब ये तो अपन ने दो द्रवों का मिश्रण किया, अगर दो से ज्यादा द्रव हो गए तो इस स्थिति में क्या होगा, दो से अधिक द्रवों का मिश्रण, तो यहां से आपके पास है T मिक्स बराबर क्या बन जाएगा, पर दो है तो M1S1 T1 M2S2 T2 और तीन है तो प्लस M3S3 T3, चार है तो प्लस M4S4 T4 हो जाएगा, इस प्रकार से जुड़ता जाएगा अभी। तो अपन बोलेंगे कि यहाँ पे ऊपर तो सबका अपन क्या करते हैं अभी MST जोड़ देते हैं, और नीचे अपन क्या करते हैं अभी सबका अलग अलग जो MS है वो अपन जोड़ देते हैं, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाता है, मिक्सर का टेम्परेचर प्राप्त हो जाता है अभी, ठीक है ना। तो मिश्रण का सबसे बेसिक कंसेप्ट यही है कि दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, दो द्रवों का और दो से ज़्यादा द्रवों का मिक्सर, ये मैंने आपको समझा दिया है, करें नोट इसको आप। तो चलिए बच्चों मिश्रण पर कुछ क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं। तो सबसे पहला बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, देखो पानी है कितना भाई 100 ग्राम पानी है और इसका टेम्परेचर कितना देगा आपके पास है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्लस पानी है इसका टेम्परेचर कितना देगा आपके पास है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 ग्राम इसका द्रव्यमान हो गया, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा इसका बताओ 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो मिश्रण है ना इसके बारे में आपको बताना है अभी। तो देखना ऐसे देखो, सबसे पहले ये जो पानी इसका टेम्परेचर कितना है अभी 30 है, तो मान के चलिएगा इसका टेम्परेचर तो 30 से बढ़ करके कितना हो जाता है T, और इसका टेम्परेचर 60 से घट करके कितना हो जाता है T हो जाता है। तो यहाँ पे इसका MST कितना हो जाएगा, इसका M कितना हो जाएगा 100, S कितना होता है इसका 1, और इसका डेल्टा T कितना हो जाएगा बताओ, T माइनस क्या हो जाएगा 30 बराबर, इसका M कितना हो जाएगा 200, इसका S कितना हो जाएगा 1, और डेल्टा T कितना हो जाएगा अभी 60 माइनस T हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2 आ गया, काट दो इसको आप, तो
टी माइनस क्या जगह आपके पास है 30 बराबर 120 माइनस क्या जगह आपके पास है 2t। तो यहाँ से 3t बराबर कितना देगा 150। तो यहाँ से t बराबर कितना देगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात होगी। तो सीधा अपन क्या कर सकते हैं भी m1s1 t1 प्लस m2s2 t2 अपॉन m1s1 प्लस m2s2, उससे भी अपन इसका सॉल्यूशन कर सकते थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगला बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखो अगले क्वेश्चन में आपके पास है 3 लिक्विड है, लिक्विड ए, लिक्विड बी, लिक्विड सी। ठीक है ना, तो तीनों का द्रव्यमान समान है, समान द्रव्यमान के 3 द्रव्य हैं, द्रव्य 1, द्रव्य 2, द्रव्य 3। अब यहां पर जो द्रव्य 1 है इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपके पास में 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपके पास में 26 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके बाद में इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपके पास 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, अब यदि आपने द्रव्य 1 प्लस द्रव्य 2 किया तो जो मिश्रण है इसका तापमान कितना हो जाता है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और यदि आपने द्रव्य 2 के अंदर द्रव्य 3 को मिक्स कर दिया तो इस स्थिति में इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, तो मिश्रण का टेम्परेचर हो जाता है आपके पास में मिश्रण का हो जाता है आपके पास में 34 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि आपने द्रव्य 1 और द्रव्य 3 को मिश्रित कर दिया तो आपके पास जो मिश्रण का ताप है वो कितना हो जाएगा अभी, ये है आपका क्वेश्चन। तो ध्यान से देखना, देखो समान द्रव्यमान की 3 द्रव्य, द्रव्य 1, द्रव्य 2, द्रव्य 3। 1 में 2 को मिला है मिश्रण का तापमान 24, 2 में 3 को मिला है मिश्रण का तापमान 34, 1 में 3 को मिला दिया, मिश्रण का ताप आपको ज्ञात करना है अभी। ठीक है ना, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जो तीनों द्रव्य है वो अलग अलग नेचर के, इस कारण से उनकी जो विशिष्ट ऊष्मा है वो भी अलग अलग होगी। तो पहले की जो स्पेसिफिक हीट है वो अपन क्या लिख सकते हैं अभी S1, इसकी विशिष्ट ऊष्मा S1 मान लो, इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या हो जाएगी आपके पास S2 मान लो, इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या हो जाएगी आपके पास S3 मान लो। ठीक है ना, अब ध्यान से सबसे पहले 1 के अंदर 2 को मिलाते हैं अपन, तो 1 में अपन ने मिला दिया किसको 2 को, तो क्या होता है देवदान से, इसका MS डेल्टा टी बराबर इसका MS डेल्टा टी करना है। मिक्सर का टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है 24 हो जाता है, यानी 20 से 24 जाता है ये। तो इसका M बराबर S कितना हो जाएगा S1, 20 से 24 जा रहा है तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा आपके पास है 4। इसका MS डेल्टा टी क्या हो जाएगा अभी M, S क्या हो जाएगा S2, और इसका डेल्टा टी कितना हो जाएगा अभी 26 से 24 आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में क्या रिलेशन बन जाएगा, देखो M से M को तो काट ही दो और 2/4 ये 2 आ गया, तो 2S1 बराबर कितना हो जाएगा S2, तो 2S1 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास S2। इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको आप। ठीक है ना, और फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं, द्रव्य 2 और द्रव्य 3 को मिलाते हैं, तो 2 को अपन 3 के साथ में मिक्स करते हैं, तो क्या सीन बनता है देखो ध्यान से, 2 में 3 को मिला दिया तो मिक्सर का टेम्परेचर कितना होता है 34 होता है।
यानी 26 से ये कहाँ पर जाता है अभी, 34 पे जाता है, और 38 से ये कहाँ पर आता है, 34 पर आता है। तो इसका एम एच डेल्टा टी कितना देगा, एम, 2 का क्या देगा आपके पास, H2, 26 से 34 जा रहा है तो कितना देगा आपके पास, 8 हो जाएगा, बराबर। ये आपके पास हो जाएगा एम और S3, ठीक है ना, और डेल्टा टी 38 से 34 पे आ रहा है तो ये कितना देगा आपके पास है, 4। एम से एम को काट दो, 4 से 2 तो 2H2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, S3। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा आपके पास है, 2, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो इक्वेशन 1 और 2 बन चुके हैं। अब आप दर व 1 के अंदर 3 को मिलाने वाले हो, तो 1 में 3 को अगर आप मिलाओगे तो S1 और S3 के बीच में रिलेशन निकाल लो, यानी आपको H2 को हटाना है अभी। तो 1 और 2 से लिख देते हैं अपन, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या देगा आपके पास, 2S1, 1 और 2 से अपन क्या लिख सकते हैं अभी, 2 में क्या है आपके पास, 2H2, तो 2H2 है तो H2 को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, 2S1 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, S3। तो यहां से आपके पास S3, या आपके पास हो जाएगा 4S1 हो जाएगा। तो S3 बराबर कितना देगा, 4S1। अब अपन एक काम करते हैं, दर 1 और 3 को मिलाते हैं, तो मैं लिख देता हूं 1 + 3, क्या बनता है, सीन देखो ध्यान से, 1 और 3, 1 का टेम्परेचर कितना भी 20, तो ये 20 से ऊपर T तक जाता है और ये 38 से नीचे T तक आता है। भाई इसका टेम्परेचर कितना भी 20 है, इसका कितना 38 है, तो ये तो ठंडा होगा, ये गर्म होगा, और दोनों का टेम्परेचर जब बराबर हो जाएगा तो हीट का एक्सचेंज रुक जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं इसके लिए एम एच डेल्टा टी, तो इसका एम और इसके लिए एस बराबर कितना देगा आपके पास, S1, और डेल्टा टी कितना देगा बताओ, T - 20, द्रव्यमान इसका भी कितना देगा आपके पास, M, इसके लिए S कितना देगा, S3, और यहां से S3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4S1, और इसके लिए डेल्टा टी कितना हो जाएगा अभी, 38 - T, 38 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में, T हो जाएगा। यहां पे अपन क्या करते हैं, M से अपन M को कैंसिल आउट कर देते हैं, S1 से अपन S1 को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा आपके पास में, T - 20 बराबर ये कितना देगा आपके पास, 4 × 38, तो 4 × 38 कितना देगा बताओ, 38 × 4, 152 आ जाएगा क्या, 152 माइनस आपके पास है 40, तो 40T कितना देगा आपके पास है, 5T, 152 और 20 कितना देगा आपके पास है, 172। तो यहां से सोल्व करने से T बराबर कितना देगा, 172/5, तो कितना देगा, 34.4 आ रहा है क्या, 34.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर आ जाएगा अभी। तो ये दूसरे वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझे सारे क्वेश्चंस को आप। आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों देखो ध्यान से, देखो बच्चों अब तक अपन ने मिक्सर के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनके अंदर अपन ने लिक्विड को लिक्विड में मिक्स किया है। अब अपन एक काम करते हैं, सॉलिड और लिक्विड इनकी मिक्सिंग करवाते हैं, यानी एक तो अपन आइस लेते हैं, एक अपन पानी लेते हैं, तो क्या होता है देखना ध्यान से। देखो क्वेश्चन है नीट में इस टाइप के अच्छे मतलब आसान क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नीट में आने के चांसेस नहीं रहते हैं। और आपको मैं बता देता हूँ कि थोड़े दिन पहले आपका नीट का एग्ज़ाम हुआ था, तो आपने देखा होगा कि अपन जो भी पढ़ते हैं वो मोर देन सफिशिएंट होता है, ठीक है ना। तो
आपको क्या करना है अभी, एक तो भाई आजकल नीट की जो कट ऑफ है वो भी काफ़ी हाई जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो आपका हर टॉपिक है वो अच्छे से कवर होना चाहिए, आपका टॉपिक है वो कोई भी नहीं बचना चाहिए, हर फॉर्मूला आपका क्लियर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए भी, और आपको जो टफ क्वेश्चंस हैं उनसे दूरी बनानी चाहिए। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। कई बच्चे होते हैं जो 1 साल 2 साल की रिपीटर होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने सब कुछ तो पढ़ रखा होता है, फिर उसके बाद में फालतू में वो क्या करते हैं, ज़्यादा जो टफ क्वेश्चंस होते हैं, जेई लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करते रहते हैं, तो उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जिस टाइप का क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम में आता ही नहीं है, उसको फालतू में पढ़ने से, फालतू में सोल्व करने से अपने को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिलेबस है उसी को आप पढ़ें भाई, और उसी को आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो मिक्सर है किसका, बर्फ़ का, और किसका, पानी का। जो बर्फ़ का टेम्परेचर है वो कितना है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, और पानी का टेम्परेचर है वो कितना देगा आपके पास है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ़ का जो द्रव्यमान है वो कितना देगा आपके पास है, 10 ग्राम, और पानी का जो द्रव्यमान है वो कितना देगा आपके पास है, 50 ग्राम। इन दोनों को आपने क्या कर दिया, यहाँ पे मिक्स कर दिया। तो अब आपके पास है जो मिश्रण बनता है, उस मिश्रण के बारे में आपको पूरी डिटेल मालूम करनी है भी, ठीक है ना। अब सुनना, ध्यान से देखना, देखो बर्फ तो लो टेम्परेचर पे, पानी आपका हाई टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे पानी तो हीट देगा और बर्फ है वो हीट लेगी, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले जो बर्फ है, इस बर्फ को आपको क्या करना है अभी, बर्फ को -10 से आपको कहाँ तक लेके आना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और पानी इसको भी आपको कहाँ तक लेके आना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और फिर उसके बाद में 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जो आइस है इसको आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में कन्वर्ट करना है। ये भी आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी हो गया, और ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी हो गया। स्टेप बाय स्टेप इसकी भी आपको हीट है वो लिखनी है, और इसकी भी हीट आपको लिखनी है, और ये काम करने के बाद में आपको एक हल्का सा आइडिया बन जाएगा कि वास्तव में यहाँ पे होने वाला क्या है, ठीक है ना। तो मैं बताता हूँ देवदान से, देखिए जो आइस है वो आइस कितनी हीट लेगी देवदान से, आइस सबसे पहले जो आइस है वो -10 से कहाँ तक आएगी, 0 तक आएगी। तो इसके लिए कितनी हीट लगेगी भी, ms डेल्टा टी, तो m कितना हो जाएगा आपके पास है 10, s कितना हो जाएगा आइस का 0.5, और -10 से 0 तक आएगी तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा भी, ये हो जाएगा 50। इसके बाद में अब इसको अपन क्या करते हैं भाई, मेल्ट करवाते हैं, तो मेल्ट करवाते हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास में, m कितना हो जाएगा 10, l कितना हो जाएगा 80, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा भी 800 कैलोरी। तो अगर आप बर्फ को -10 से 0 तक लेकर के आते हैं तो आपको 50 कैलोरी हीट रिक्वायर्ड होगी, और अगर आप इस बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी पूरी की पूरी आइस को अगर आपको मेल्ट करवाना है, पिघलाना है, तो आपको 800 कैलोरी हीट है वो खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब ये तो बात होगी लेने वाले की बात, अब देने वाले की बात कर लेते हैं अपन, ये कितनी हीट दे सकता है अभी। पानी को अपन 0 तक लेकर के आते हैं, तो m कितना हो जाएगा आपके पास में, दो 50, s कितना हो जाएगा आप दो 1, और डेल्टा टी की बात करते हैं, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 40 से 0 तक आएगा, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा भी 40 हो जाएगा। तो यदि इसको अपन सोल्व करते हैं तो 5 × 4 कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना। तो 2000 कैलोरी, ठीक है ना। अब देवदान से यहाँ पर जो आइस है वो कितनी खर्च करेगी भी 50 800, ठीक है ना। तो 50 और 800 यानी 850 कैलोरी हीट ये खर्च करेगी, जबकि ये तो 2000 कैलोरी हीट देने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिक्सर का जो टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा, यानी सीन क्या बनेगा यहाँ पे देवदान से, आइस से -10 से 0 तक जाएगी, और 0 की जो आइस है वो 0 के पानी में कन्वर्ट होगी, और 0 का पानी फर्दर T टेम्परेचर तक राइज कर जाएगा, और इधर वाला जो पानी है वो 40 से T टेम्परेचर तक आ जाएगा। तो इसका टेम्परेचर भी T और इसका टेम्परेचर भी T, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में यहाँ पर इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा, यानी साम्य अवस्था प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद में किसी भी प्रकार की हीट का एक्सचेंज देखने को नहीं मिलेगा। मैं जो बातें बोलता हूँ इन बातों को बहुत सीरियसली आप सुने भाई, ठीक है। तो अपन देखते हैं देवदान से, अब
यहां से ये बात तो क्लियर हो गई अपने। अब अपन देखते हैं, देखो इसके द्वारा ली गई हीट, पहले कितनी हीट लेगा अभी 50 से क्या हुआ 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस बन गई। फिर ये कितनी हीट लेगा 800, पूरी की पूरी जो आइस है पानी में कन्वर्ट हो चुकी है। और प्लस अब ये जो पानी है वो 0 से T तक जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा MS डेल्टा T, तो M कितना हो जाएगा 10। भाई बर्फ से तो पानी बना ना, और पानी बन चुका तो S कितना हो जाएगा 1, और डेल्टा T T माइनस 0, तो ये आपके पास T हो जाएगा बराबर। इधर की बात करते हैं तो M कितना हो जाएगा बताओ, M हो जाएगा आपके पास 50, पानी के लिए S कितना हो जाएगा 1, और डेल्टा T कितना हो जाएगा, अभी 40 से T तक आ रहा है, तो 40 माइनस क्या कर देंगे अपन T कर देंगे। तो अब देखते हैं अपन, देखो 850 और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 10T, ये कितना हो जाएगा आपके पास में, तो 2000 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में 50T। 2000 को अपन क्या करते हैं अभी 50T को इधर की तरफ ले आते हैं, तो 50 और 10 कितना हो जाएगा 60T, ठीक है ना, 60T हो गया बराबर। 2000 में से 850 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में, तो 1150, तो यहां से आपके पास है T बराबर 1150 बटे क्या हो जाएगा आपके पास है 60, 0 से 0 का काट दो तो क्या बन जाएगा आपके पास है 115 बटे 6, 6 एकम 6, ठीक है ना। बच गया कितना आपके पास है 5, आगे 5 बचा 55 हो गया, तो 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपके पास है 54.1 बच गया, 0 लगा दो तो 6 एकम 6, 4 बच गया, और 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36, तो 19.16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब आपके पास जो मिक्सर है, इस मिक्सर के अंदर क्या बन जाएगा, कितना पानी होगा बताओ भाई, ये 10 ग्राम है, ये भी पानी और ये 50 ग्राम भी पानी, तो मिक्सर में आपके पास 60 ग्राम पानी हो जाएगा, और पूरे मिक्सर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा 19.16 डिग्री सेंटीग्रेड। आराम से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर आपको। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या कर रहा है, बर्फ, अब की बार जो बर्फ है इसका टेम्परेचर कितना लेते हैं अपन, माइनस का 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास है 20 ग्राम, ठीक है ना। पानी, और पानी का टेम्परेचर लेते हैं अपन कितना भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 ग्राम। एक बार मैं वैल्यू थोड़ी सी सेट कर लेता हूँ, देखता हूँ देखो ध्यान से। ठीक है अभी तो इसका जो मिक्सर बनेगा, मिश्रण बनेगा, उस मिश्रण का सीन आपको बताना है अभी। तो देखना ध्यान से, देखो बर्फ है, पानी है, बर्फ लो टेम्परेचर, पानी हाई टेम्परेचर। बर्फ यहां पर हीट लेगी, पानी यहां पर हीट देगा। ये कितना लेगी, ये कितना देगा, कहां पे इक्विलिब्रियम सेट होगा, ये बात अपने को यहां पे करनी है अभी। तो देखते हैं, देखो ध्यान से, देखिएगा आइस है, सबसे पहले इस बर्फ को आपको 0 पे लेके जाना है, तो m कितना देगा बताओ 20, s कितना देगा 0.5,
और डेल्टा डी कितना देगा -20 से 0, तो 20 हो गया अभी। तो कितना देगा आपके पास है 200, ठीक है ना। फिर इस पूरी की पूरी आइस को आपको मेल्ट करवाना है, तो m कितना देगा 20, l कितना देगा 80, तो ये आपके पास है 1600। इधर का सीन देखते हैं अपन, पानी है उसको 20 से आपको 0 तक लेके आना, तो m कितना देगा आपके पास है 40, s कितना देगा 1, डेल्टा डी कितना देगा 20 से 0 कितना देगा 20, तो ये कितना देगा आपके पास है 800, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो 200 की अगर हीट मिलेगी तो इस स्टडी में पूरी की पूरी बर्फ और -20 से 0 तक आ जाएगी। क्या इधर की तरफ 200 कैलोरी हीट आपके पास में है क्या? यस, 200 से ज्यादा ही है। 200 के बाद में अगर 1600 कैलोरी हीट और मिल जाएगी तो इस स्थिति में पूरी की पूरी आइस है वो पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। बट यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि इधर की तरफ तो अपने पास हीट कम पड़ जाएगी, इधर की तरफ तो टोटल ही 800 है और इधर की तरफ तो 200 और 1600 कितना 1800 कैलोरी हीट चाहिए। तो क्या ये पानी या पूरी की पूरी आइस को यहाँ पे मेल्ट करवा सकता है क्या? नहीं। तो इस स्थिति में पूरी की पूरी बर्फ यहाँ पर पिघलने वाली नहीं है। समझ में आ गई ना बात है? केवल जो कुछ भाग है ना उसी को अपन पिघलाएंगे भी। चलो बनाते हैं समीकरण। तो देखना ऐसे, देखो यहाँ पे सबसे पहले आइस है वो कितनी हीट देगी भाई 200, और आइस 0 पे आ गई प्लस 1600, तो इसको मिलने वाली नहीं उधर से, ठीक है ना। अब बात सुनना भी, मान के चलेगा यहां पर आपके पास है जो m ग्राम बर्फ है वही पानी के अंदर कन्वर्ट होती है भी, कितनी m ग्राम बर्फ है वही पिघलती है, तो ml लगा दो, तो m ग्राम पिघलती है m, और l कितना हो जाएगा आपके पास 80 बराबर, उधर की तरफ ये कितनी हीट दे रहा है भाई 800, तो 80m, 800 में से 200 को माइनस कर दो कितना हो जाएगा आपके पास है 600, तो m बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 600 बटे कितना हो जाएगा आपके पास में 80, 60 बटे 8, 30 बटे 4, 15 बटे 2, 7.5 ग्राम। तो 7.5 ग्राम बर्फ वो पिघलने वाली है। तो जो मिक्सर है इस मिक्सर के अंदर बर्फ, तो बर्फ का पहले द्रव्यमान कितना था? अभी 20 ग्राम था, 7.5 ग्राम पिघल गई, तो 20 में से 7.5 ग्राम गया, कितना हो जाएगा 12.5 ग्राम, 12.5 ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और इसके अंदर पानी होगा, पानी कितना होगा अभी 40 ग्राम पानी तो आपके पास ये रहा, और यहां से कुछ बर्फ है वो पानी के अंदर कन्वर्ट होगी, बर्फ पिघली भी तो है ना, तो बर्फ के पिघलने से 7.5 ग्राम पानी बना है, तो 40 और 7.5 कितना हो जाएगा 47.5 ग्राम। इसका टेम्परेचर भी कितना देगा आपके पास है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि मिश्रण का तापमान कितना है, तो अपन बोलेंगे मिश्रण का तापमान तो आपके पास है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है ना। मिश्रण के अंदर क्या क्या होगा, बर्फ भी होगी और पानी भी होगा। बर्फ का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 12.5 और पानी का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 47.5 ग्राम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी सारी चीजें आपकी समझ में आई होगी। नोट करें इन चीजों को, आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए बच्चों, इसके बाद में अगले 2 क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं देवदान से, सबसे पहले आपके पास में बर्फ है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बर्फ का द्रव्यमान कितना दे रखा है 100 ग्राम दे रखा है। पानी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 ग्राम इसका मास दे रखा है। तो मिक्सर इसकी अपने को बात करनी है, तो वही अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं, कौन उसमें दे रहा है कौन उसमें ले रहा है। तो सबसे पहले ये जो बर्फ है इस बर्फ को -40 से आपको 0 पे लेके जाना है, तो कितना हो जाएगा आपके पास m कितना हो जाएगा 100, s कितना हो जाएगा इसके लिए 0.5, और डेल्टा डी -40 से 0 तक लेके जाते हैं तो डेल्टा डी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा बताओ 2000 आ रहा है क्या? 2000 तो ये आ गया। इसके बाद यदि पूरी की पूरी आइस को अपन मेल्ट करवाते हैं, ठीक है ना, इसको अपन पूरी को पिघलाते हैं, तो Q बराबर ml, m कितना हो जाएगा 100 और L कितना हो जाएगा आपके पास 80, तो ये आपके पास 8000 आ गया अभी। अब इधर की भी कैलकुलेशन एक बार अपन देख लेते हैं।
मतलब यहाँ से अपने समझ में आ गया कि अगर अपन पूरी की पूरी आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके आते हैं तो 2000 कैलोरी की हीट चाहिए, और पूरी आइस को अगर आपको मेल्ट करवाना है तो 8000 कैलोरी की हीट चाहिए। अब बात करते हैं अपन पानी की बात करते हैं। तो पानी है उसको अपन 20 से 0 तक लेके आते हैं, तो Q बराबर mH डेल्टा टी। m कितना हो जाएगा 20, s कितना हो जाएगा आपके पास 1, और फिर उसके बाद है डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा अभी 20 से 0, तो ये आपके पास है 20 आ जाएगा अभी। तो कितना हो जाएगा आपके पास है 400 कैलोरी। ठीक है ना। तो भैया सीधी सी बात ये है कि ये 2000 कैलोरी हीट दोगे ना तब तो आपकी जो आइस है -40 से 0 तक आएगी, बट ये तो 400 कैलोरी हीट ही दे रहा है। तो 400 कैलोरी हीट से तो आपकी पूरी की पूरी जो आइस है ना वो आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही नहीं आएगी। ठीक है ना। तो अब अपन एक काम करते हैं भी, अब अपन ये मान लेते हैं कि ये जो पानी है ये पानी भी आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पानी भी बर्फ के अंदर जम जाता है, पानी को भी अपन जमाते हैं भाई। तो पानी को जमाते हैं, पूरे पानी को जमाने के लिए Q बराबर कितना हो जाएगा ml, m कितना हो जाएगा आपके पास 20, और L की बात करते हैं तो L कितना हो जाएगा L हो जाएगा आपके पास में 80, तो कितना हो जाएगा आपके पास है 1600, ये आपके पास में 1600 कैलोरी हो गई अभी। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से अपन बात करते हैं कि ये जो पानी है ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी पे आएगा, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो पानी है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे कितनी हीट ये लेगा 400, और यहाँ पर कितनी हीट लेगा 1600। 1600 और 400 कितना देगा आपके पास है 2000। तो ये 2000 कैलोरी हीट लेकर के 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में कन्वर्ट हो गया, और ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड की जो आइस है ये 2000 कैलोरी हीट लेकर के ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया भी, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में कन्वर्ट हो गया। तो ये भी 2000 होगा, ये भी 2000 हो गया, तो इसकी यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो आपके पास जो मिक्सर है उस मिक्सर का फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा बताओ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड की पूरी आपके पास आइस होगी। तो ये वाली आइस तो कितनी हो जाएगी 20 ग्राम, और ये कितनी हो जाएगी आपके पास है 100 ग्राम। तो कितनी हो जाएगी भी, ये हो जाएगी आपके पास 120 ग्राम आइस हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। देखो कैलकुलेशन आप समझो भी कैलकुलेशन ये है कि ये जो पानी है इसको 20 से 0 तक आने के लिए कितनी हीट ये रिलीज करेगा 400। इस पूरे पानी को अगर आप जमाते हो तो सीधी सी बात है कितनी हीट यहाँ से रिलीज होने वाली है, कितनी हीट यहाँ से निकलने वाली है 1600 कैलोरी। टोटल कितना हो गया आपके पास है 2000 कैलोरी हो गया। ठीक है ना। और ये भी आपके पास है 2000 कैलोरी है। 2000 कैलोरी के अंदर ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और दोनों 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस है। तो अब फर्दर किसी भी प्रकार की हीट का एक्सचेंज यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलेगा अभी। ठीक है ना। ये चीज़ होगी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। देखो तो जो मिश्रण है इस मिश्रण के अंदर जो पानी है वो तो हो जाएगा 0 ग्राम, और जो बर्फ है वो कितने देगी आपके पास बर्फ हो जाएगी 100 + 20, 120 ग्राम पानी बर्फ, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपके पास है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से अपन। पानी है इसका टेम्परेचर कितना है अभी 20 डिग्री सेंटीग्रेड 40 ग्राम है। भाप इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड m ग्राम है। मिक्सर है इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए आपके पास है 90 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको m की मात्रा m की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है भी। ठीक है ना। तो देखते हैं अपन देवदास से सॉल्यूशन। देखिएगा इसका टेम्परेचर भी 90 करना है, तो 20 से 90 जाएगा, तो कितनी हीट ये लेगा, ये कितनी हीट लेगा अभी Q बराबर m, पानी के लिए S कितना होता है 1, डेल्टा T कितना होता है डेल्टा T 20 से 90, तो ये आपके पास 70 हो गया बराबर। भाप की अगर अपन बात करते हैं भाप का टेम्परेचर कितना अभी 100 है, तो पूरी m ग्राम भाप है वो कंडेंस होगी, तो m L कितना हो जाएगा L 540
और प्लस इसके बाद में m एस डेल्टा टी। एस कितना था, पानी बन गया भाई, भाप अगर संघनित हो जाएगी तो पानी बन जाएगा, और एस कितना हो जाएगा पानी के लिए 1, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा भी 100 से 90 जा रहा है, तो ये आपके पास है 10 हो गया। तो यहां से आपके पास है 7 चौक 28, 2800 बराबर 540 एम और 10 एम, 550 एम हो जाएगा। तो एम बराबर कितना हो जाएगा, एम बराबर हो जाएगा आपके पास 2800 बटे 550। एक जीरो से अपन एक जीरो को काट देंगे तो 280 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है 55। इसके बाद में इसको अपन सोल्व कर देते हैं। तो चलो कैलकुलेटर से इसकी कैलकुलेशन कर देता हूं मैं। तो यह आ जाएगा आपके पास है 280 बटे 55, 280 डिवाइडेड बाई 55, यह होता 5.09, यह होता आपके पास 5.09 ग्राम। अब मैं आपको पूरी स्टोरी इसकी दोबारा से सुनाता हूं भाई। 40 ग्राम पानी जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 5.09 ग्राम भाप जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, इनको मिलाएंगे तो ध्यान से देखना, देखो 40 ग्राम पानी जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये ऊष्मा लेकर के 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो इसको 20 से 90 जाने के लिए जितनी हीट ये अवशोषित करेगा उतनी हीट इसको कहां से मिलने वाली है, इधर देखो ध्यान से। 5.09 ग्राम जो भाप है वो पहले पूरी की पूरी संघनित होगी, संघनित होकर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बनाएगी, और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो पानी है ये ध्यान से देखना, देखो 90 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में आएगा। तो यहाँ से अपने को जितनी ऊष्मा प्राप्त हो रही है इतनी ऊष्मा अपन इधर की तरफ दे देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास m की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है बच्चों। तो करें इन चीज़ों को नोट, बढ़ते हैं अपन आगे। चलिए बच्चों कैलोरीमेट्री के कुछ क्वेश्चन अपन और देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो इसके तापमान में वृद्धि, पृथ्वी इसका द्रव्यमान कितना है भी m, इसकी त्रिज्या कितनी r है, और इसका जो कोणीय वेग है वो कितना है भी ओमेगा है, और ऊर्जा आने को आपको नगण्य मानना है। तो ध्यान से देखना, देखो यदि पृथ्वी घूमती है तो इसके पास में घूर्णन गतिज ऊर्जा है, और ऊर्जा हानि को आपने नगण्य बोल रखा है, इसका मतलब सारी की सारी जो घूर्णन गतिज ऊर्जा है वो ऊष्मीय ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो अपन लिखते हैं, ध्यान से देखना, देखो अपन जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा बटे क्या होता है आपके पास है J होता है। तो इस E को अपन ने एक बार ये भी लिखा था 1/2I ओमेगा स्क्वायर बटे J। Q को अपन क्या लिख सकते हैं भी M S, ये आपके पास है डेल्टा T बराबर 1/2। I की अपन बात करते हैं, I क्या होता है भाई, जड़त्वागुण। तो जड़त्वागुण कितना हो जाएगा आपके पास है 2/5 mr स्क्वायर, क्योंकि पृथ्वी को ठोस गोला मान रहे हैं अपन, ओमेगा स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास है J। m से अपन क्या करेंगे, m को काट देंगे, 2 से अपन 2 को काट देंगे, तो यहां से आपके पास है डेल्टा T बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है डेल्टा T बराबर ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 5JS। ये तापमान में वृद्धि आ गई। 60 kg 60 किलोग्राम द्रव्यमान का व्यक्ति है भाई, खाना करके 100 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। यदि दक्षता कितनी भी 40% है तो कितनी ऊंचाई तक चढ़ पाएगा। तो बात सुनना भी, यहां से इसको ऊर्जा कितनी मिलती है 100 किलो कैलोरी। 100 किलो का मतलब कितना होता है 10 की पावर 3, और कैलोरी का मतलब कितना होता है अभी, ये आपके पास होता है 4.2 जूल, ये जूल में आ गए भी, ठीक है ना। 100 किलो कैलोरी। अब इसकी दक्षता कितनी दे रखी, 40% दे रखी है, तो इस पूरी ऊर्जा का 40% पार्ट है ना, ये इस व्यक्ति को ऊपर हाइट, किसी हाइट तक चढ़ने के लिए प्राप्त होगा भी, और इस ऊर्जा को अपन mgh के बराबर कर देते हैं। तो यहां से आपके पास है m,
तो m कितना हो जाएगा आपके पास है 60। g की बात करते हैं, g कितना हो जाएगा 10 और हाइट कितना हो जाएगी आपके पास h हो जाएगी भी, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, 100 से अपन 100 को उड़ा देते हैं, इसके बाद में 1 0 2 0, इससे अपन इसको उड़ा देंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा आपके पास में 10 बच जाएगा, ठीक है भी। तो ये आपके पास में h बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास है 10, ये कितना हो जाएगा 4.2 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास है 40, ठीक है ना। 10 इंटू 4.2 इंटू कितना हो जाएगा 40 और बट्टे में 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद में 42 हो गया, तो ये 7 280 मीटर आ रहा है अभी, 280 मीटर सॉल्व करने पे 280 मीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि एक ओला 1 किलोमीटर की ऊंचाई से धरातल पर गिरता है, यदि इसकी संपूर्ण ऊर्जा ऊष्मा में रूपांतरित हो जाए तो इसका कितना अंश पिघल जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। बात सुना भी, एक ओला है, इस ओले का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, मान के इसलिए का m, इसका द्रव्यमान m है, ये h साइड से इस प्रकार से यूं गिरता है। अब ध्यान से देखते हैं, देखो वायु की शांता होती है, ग्रेविटी की वजह से इस पे ग्रेविटी का फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, तो वो तो ग्रेविटी तो इस पर क्या करेगी, पॉजिटिव कार्य करेगी, इस पे वायु का शान बल लगेगा ऊपर की तरफ। तो एयर का जो विस्कस फोर्स है इस पे नेगेटिव वर्क डन करता है, यानी इस काइनेटिक एनर्जी में कमी होगी। बट यहाँ पे एयर की जो विस्कोसिटी उसको आपको नेग्लिजिबल मानना है भाई, ठीक है ना। तो बात सुनना भाई, यहाँ पर इसके पास में कितनी ऊर्जा है mgh, तो ये हो जाएगा आपके पास m, g कितना हो जाएगा आपके पास है 10, h कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, तो ये आपके पास है 10 की पावर 3 हो गया बराबर। अब ये जो mgh एनर्जी है वो किस में भी ऊष्मा में रूपांतरित हो जाएगी, ठीक है ना, पूरी की पूरी हीट में कन्वर्ट होगी, और इससे ये जो ओला है वो पिघलना स्टार्ट करता है। भाई ये हीट मिलेगी ना, ओले का टेम्परेचर अपन 0 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं, तो यहाँ से मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, और इसका कितना पार्ट मेल्ट हो जाएगा, मान के चलिए m डैश पार्ट, कितना m डैश, तो मेल्ट होने वाला भाग कितना हो जाएगा आपके पास m डैश हो जाएगा, ठीक है ना। इंटू l की बात करते हैं, तो l कितना हो जाएगा आपके पास में 540, नहीं 80, कितना हो जाएगा 80, और इसके बाद में क्या हो जाएगा आपके पास में कैलोरी, भाई यहाँ पे m kg में लिया है और ये m भी kg में हो जाएगा। इसके बाद में, या m तो किसी में ले लो, चाहिए आप kg में ले लो, चाहिए ग्राम में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद में ये GH सारे किलोमीटर में लिए हैं, तो ये 80 किस में भी कैलोरी में, तो इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो जूल में कैलोरी पर ग्राम है ना, तो जूल में कन्वर्ट कर दें तो कितना हो जाएगा आपके पास है 4.2। यहां से आपके पास m डैश बटे m निकालना है, m डैश बटे m, तो m डैश बटे m कितना देगा 10 इंटू 10 की पावर 3 बटे 80 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास है 4.2, तो 80 इंटू 4.2 कितना होता है, लगभग होता है 330 के आसपास हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा आपके पास में, ध्यान से 330 के आसपास हो गया ना, तो ये हो जाएगा आपके पास में 10,000 हो गया, ठीक है ना। तो करते हैं इसको, अपन सोल्व करते हैं। सही किया है कि अपन ने, कहीं गड़बड़ हुई है तो सॉरी, कैलोरी पर ग्राम होता है ना ये, पर ग्राम, तो यहां से 10 की पावर माइनस का 3 भी लेंगे अपन, ये 10 की पावर माइनस का 3 ऊपर जाकर के 10 की पावर 3 बन जाएगा, ठीक है ना। तो 4.2 इंटू 10 की पावर 3 ये बन जाएगा, तो 10 की पावर 3 से यहाँ पे अपन 10 की पावर 3 को काट देंगे,
तो कितना देगा आपके पास है 10 बटे लगभग 330 यानी 1/33। तो इस ओले का जो 1/33 पार्ट है वो तो मेल्ट कर जाएगा और जो 32/33 भाग है वो एज इट इज बच जाएगा भाई, ठीक है ना, ये चीज होगी। तो अपन यहाँ पर ये मान रहे हैं कि इस ओले की टकराते टाइम जो काइनेटिक एनर्जी, वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये थी आपकी कैलोरीमेट्री, और कैलोरीमेट्री आपकी इसी के साथ में फिनिश होती है। अब मैं आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन है वो टिक करवा देता हूँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपको मैं हीट ट्रांसफर पढ़ाऊंगा, और हीट ट्रांसफर और कैलोरीमेट्री इन दोनों के क्वेश्चन अपन एक साथ सॉल्व करेंगे भी, ठीक है ना। तो चलो मैं मॉड्यूल के क्वेश्चन आपको यहाँ पे टिक करवा देता हूँ, ठीक है। तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस, सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टेज फर्स्ट की, कैलोरीमेट्री स्टेज फर्स्ट। तो स्टेज फर्स्ट के अंदर देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 35 और 36, 37, 39, 40 आराम से कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं है। 41 देख लो, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, एक भी क्वेश्चन इतने टफ नहीं है भाई, सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। और इसके बाद में 43 देख लो, और 46 देख लो, 47 देख लो, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पे कोई क्वेश्चन टफ नहीं है। स्टेज फर्स्ट के बाद में अगली अपन बात करते हैं स्टेज सेकंड पे, आ जाओ भाई। स्टेज सेकंड पे आ जाओ। तो स्टेज सेकंड, तो स्टेज सेकंड के अंदर देखो ध्यान से, देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और 24 भी देख सकते हो आप, सारी सीधे फॉर्मूला बेस्ड है भाई। 25 देख लो चाहिए। अब 26 ऐसा क्वेश्चन तो अपन पीछे देख चुके हैं, 27 जैसे देख चुके हैं, 28 मैंने आपको करवाई दिया अभी, ये अभी ये रहा वो लास्ट वाला, ये 28 ही है ना, लास्ट वाला, जिसका आंसर आ रहा है 1/33। और 29 भी कोई टफ नहीं है, देख लेंगे अपन। और 30वां क्वेश्चन भी बहुत आसान है, चलो कर लेंगे ट्राई। 31, 32, 33वां थोड़ा सा चलो बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, 33वां भी अपन देख लेते हैं। इसके बाद में 34, 35, 36वां मैंने आपको करवा रखा, 36वां क्वेश्चन करवा दिया ऐसा क्वेश्चन। इसके बाद में 37वां चलो देख लेते हैं अपन, और 38वां कुछ नहीं, 39 में जैसा क्वेश्चन करवा रखा है, फिर भी चलो मैं आपको इक्वेशन बना के बता दूंगा। स्टेज सेकंड हो गई है, ठीक है ना। इसके बाद में आते हैं अपन स्टेज थर्ड पे, तो आ जाओ स्टेज थर्ड पे। तो स्टेज थर्ड, स्टेज थर्ड के अंदर कौन से क्वेश्चन आपको करने, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों देख लेते हैं अपन भाई। मोस्टली आपकी जो टफ क्वेश्चन है वो तो मैं सारे कवर करवा देता हूँ आपको, 7, 8 हो गए। और इसके बाद में
कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये आपका स्टेज थर्ड का के 2 ही क्वेश्चन है भाई। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर और कैलोरीमेट्री, इन दोनों की जो डाउट्स है अपन एक साथ सॉल्व करेंगे। तो ये वाले क्वेश्चंस मैं आपको बोर्ड पे सॉल्व करके बताऊंगा। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर पे और पढ़ेंगे अपन हीट ट्रांसफर।